हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हमारी ये सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन यानी कि कोई ऐसा काम जिसे बहुत ही सीक्रेटली प्लान किया गया हो या उसे किया गया हो, यानी कि कोई गुप्त, कोई सीक्रेट काम। आज का नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर। CLAMOUR। क्लैमर यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना, और शोर मचा के कोई मांग करना या कोई शिकायत करना, कंप्लेन करना, डिमांड करना तेज जोर जोर से। नेक्स्ट वर्ड है आज का चाइड। चाइड का अर्थ होता है किसी को डांटना, फटकारना। कई बार एग्जाम्स में चाइड का सिनोनिम पूछा गया है, तो वो है रेप्रीमेंड। किसी को रेप्रीमेंड करने का अर्थ भी होता है डांटना, फटकारना। आज का नेक्स्ट वर्ड है चीट। बहुत ही आसान है, चीट करना यानी डिसीव करना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है चॉविनिज्म। चॉविनिज्म का अर्थ होता है कि बड़प्पन की भावना या अपनी नस्ल या अपने मर्द होने की भावना। जब आप सुपीरियर फील करते हैं, अपने आप को एक बेहतर रेस मानते हैं या अपने आप को एक बेहतर जेंडर मानते हैं, तो उस तरह की फीलिंग को चॉविनिज्म कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जो इंग्लैंड के अंदर जिस तरह का कल्चर था, वहाँ पे चॉविनिज्म शो किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है चेस्ट। CHASTE। चेस्ट का अर्थ होता है पवित्र। तो यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर डाउट कर रहा है, तो वो ये कह सकती है कि क्या तुम मेरी चेस्टिटी पे डाउट कर रहे हो, क्या तुम मेरी पवित्रता पे शक कर रहे हो। चेस्ट का अर्थ होता है पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होना यानी बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षक व्यक्तित्व होना। करिज्मा यानी आकर्षण और करिज्मेटिक यानी आकर्षक। नेक्स्ट है केओस। केओस का अर्थ होता है अव्यवस्था यानी कंप्लीट डिसऑर्डर। जैसे कि बाढ़ आने के बाद में, फ्लड आने के बाद में बिल्कुल केओटिक सिचुएशन होती है, हर तरफ केओस होता है। या जब दंगे हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, तब भी केओस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर करना यानी ज़बरदस्त तरीके से किसी की निंदा करना, भर्त्सना करना, स्ट्रांगली किसी को क्रिटिसाइज करना। आज का अगला शब्द है सेंसर। CENSOR। सेंसर का अर्थ होता है प्रतिबंधित करना या जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उन्हें बैन करना। आज का अगला शब्द है केव यानी गुफा। किसी पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा जो होल होता है, उसे हम कहते हैं गुफा या केव। दोस्तों, केव का एक अर्थ तो मैंने आपको बताया गुफा, पर केव शब्द एक वर्ब की तरह भी यूज में आता है, यानी कि किसी के दबाव में टूट जाना। जैसे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई डिमांड की जा रही है, बट उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और वो लोग केव हो गए। केव हो गए यानी दबाव में टूट गए। आज का नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है कोई विपत्ति, कोई संकट, जैसे कोई डिजास्टर। तो जो अचानक कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफे। अगला शब्द है कैसानोवा। कैसानोवा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही दिलफेंक आशिक होता है, जो बहुत सारी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखता है। हमारे बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स को कहा जाता है कि ही इज़ अ कैसानोवा। अगला शब्द है कार्नेज। CARNAGE। कार्नेज का अर्थ होता है जनसंहार यानी बहुत सारे लोगों को मारना, मैसेकर। MASSACRE इसका सिनोनिम है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट वर्ड है CAREEN। कैरीन करने का मतलब होता है बहुत तेजी से दाएं बाएं हिलते हुए आगे बढ़ना। जैसे कोई कार आगे बढ़ रही है तेजी से दाएं बाएं हिलते हुए, स्वे करते हुए वो आगे जा रही है, इसे हम कहते हैं कैरीन। नेक्स्ट है कार्डिनल। कार्डिनल यानी प्रमुख या मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है कैरकैस। कैरकैस वर्ड काम में आता है जानवरों की डेड बॉडी के लिए। किसी बड़े जानवर की डेड बॉडी को हम कैरकैस कहते हैं। नेक्स्ट है कैप्रीशियस।
कैप्रीशियस व्यक्ति यानी सनकी व्यक्ति या बहुत ही चंचल मन वाला व्यक्ति जो बहुत ही फिकल माइंडेड होता है, पल पल में उसके मन में नई नई बातें आती रहती हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कैप्रीशियस। नेक्स्ट है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट करना यानी आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना, कैपिटुलेट। आज का अगला शब्द है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना यानी पूंजी उपलब्ध कराना, कैपिटल को अवेलेबल कराना किसी बिजनेस के लिए। अगला शब्द है कैनवास। CANVAS, कैनवास यानी घूम घूम कर वोट मांगना। जब नेता लोग आते हैं घर पर और हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, उसे हम कैनवासिंग कहते हैं। अगला शब्द है कैलो। CALLOW, कैलो यानी कि बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति, कम नॉलेज वाला व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। कैलो के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज कैलस। कैलस यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, वो बहुत ही क्रूअल है, निर्दयी है। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी यानी ब्यूटीफुल राइटिंग, लिखने की आर्ट, सुंदर लेखन कला को हम कहते हैं कैलीग्राफी। आज का नेक्स्ट वर्ड है कैलिबर। उसमें बहुत ही कैलिबर है यानी बहुत ही क्षमता है, एबिलिटी है। कैलिबर, ही इज अ मैन ऑफ बिग कैलिबर। आज का अगला शब्द है कैलरॉन। कैलरॉन यानी कढ़ाई, एक बड़ा सा बर्तन जिसमें फ्राई किया जाता है चीज़ों को, कैलरॉन। नेक्स्ट है कैलेमिटी। कैलेमिटी का अर्थ भी होता है संकट या डिजास्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और शब्द सिखाया था कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे और कैलेमिटी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है कैहूट्स। CAHOOTS, कैहूट्स का अर्थ होता है षड्यंत्र। कोई षड्यंत्र करना, कोई डिसऑनेस्ट तरीके से, बेईमानी से मिलकर कोई काम करना, कैहूट्स। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस यानी स्वर का उतार चढ़ाव, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, आपकी वॉइस को राइज और फॉल करना, उसे हम कहते हैं कैडेंस। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है कैडेवर। कैडेवर का अर्थ होता है इंसानी मृत शरीर, एक डेड बॉडी इंसान की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, वो था कैरकैस। कैरकैस यानी जानवर का मृत शरीर और कैडेवर यानी इंसान का मृत शरीर। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी यानी शोरगुल, बहुत ही हार्श आवाज़ें जब मिक्स होती हैं और हमें शोर सुनाई देता है, कोलाहल, शोरगुल, तो हम उसे कहते हैं कैकोफोनी। नेक्स्ट है कैश। छिपने का स्थान, हाइडिंग प्लेस। आपको पता होगा मोबाइल में भी कैश मेमोरी होती है, राइट? तो कैश का अर्थ होता है छिपाने का स्थान, हाइडिंग प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है कैबल। CABAL, कैबल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, एक षड्यंत्र करने वाला ग्रुप, उसे हम कहते हैं कैबल। नेक्स्ट वर्ड है बुचर। बुचर यानी कि कसाई, किसी का मर्डर करने वाला या जानवरों को स्लॉटर करने वाला। अगला शब्द है बंक। बिना अनुमति के, बिना परमिशन के चले जाना, बंक करना, कॉलेज बंक करना। हम अक्सर इस तरह की बातें कॉलेज में सुनते हैं। नेक्स्ट है बुली। किसी को बुली करना यानी किसी को हर्ट करना, परेशान करना, उसे डराना, धमकाना। बुली का अर्थ गुंडा भी होता है एक नाउन के रूप में, और बुली एक वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है गुंडागर्दी करना। नेक्स्ट वर्ड है बकल। बकल यानी कि दबाव में टूट जाना, प्रेशर में क्रम्बल हो जाना। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ब पढ़ी थी केव, उसका भी यही अर्थ था और बकल का भी यही अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल यानी कि बहुत ही क्रूअल, एक बहुत ही सैवेज और जंगली व्यक्ति, वायलेंट व्यक्ति, एक बर्बर इंसान। तो मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं, मैंने आपको बताया था, मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, उसमें एक वर्ड आया था बारबेरिक। यदि आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है ब्रिकबैट। ब्रिकबैट यानी कि किसी को बहुत बुरी तरीके से बोल बोलकर उसकी इंसल्ट करना, ब्रिकबैट करना। नेक्स्ट वर्ड है बूज। बूज यानी शराब पीना, राइट?
एक सॉन्ग था बहुत पहले, उसमें एक लाइन आती थी, बूज लगी है बोतल दो, बूज लगी है बोतल दो, राइट। तो बूज का अर्थ होता है शराब पीना और बूजर का अर्थ होता है शराबी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है बूस्ट, किसी चीज़ को बूस्ट करना यानी उसको बढ़ाना। जैसे थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने हमारा हौसला, हमारा मोराल बूस्ट किया। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ये भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है बोम्बास्ट। बोम्बास्ट करना यानी कि बहुत पॉम्पस लैंग्वेज यूज में लेना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जिसमें अर्थ कम हो और माहौल बनाना का प्रयास ज़्यादा हो, बॉम्बास्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस यानी शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा हुआ, बहुत ही नॉइजी, बहुत ही एनर्जेटिक, उसे हम कहते हैं बॉइस्ट्रस, कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बॉइस्ट्रस है। आज का नेक्स्ट वर्ड है ब्लश। ब्लश करना यानी शर्म से गाल गुलाबी हो जाना, शाइनेस की वजह से फेस पिंक हो जाना। अगला शब्द है ब्लंडर, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ब्लंडर का अपने आप में मीनिंग होता है बिग मिस्टेक, यानी कि अगर कोई कहता है मुझसे बिग ब्लंडर हो गई तो वो गलत बोल रहा है, या अगर कोई कहता है मुझसे ब्लंडर मिस्टेक हो गई तो भी वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ब्लंडर शब्द में अपने आप ही समाहित है बिग और मिस्टेक। तो ये आप एरर के समय ध्यान रखें कि ब्लंडर का अपने आप में मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती, इसके आगे बिग नहीं लग सकता, इसके पीछे मिस्टेक नहीं लग सकता। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड यानी एक बर्फीला तूफान, राइट, उसे हम कहते हैं एक स्टॉर्मी वेदर जिसमें बहुत तेज बर्फबारी हो रही हो, उसे हम कहेंगे ब्लिजार्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। स्किन के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, फफोला बन जाता है, अंदर पानी भर जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर। नेक्स्ट है ब्लैटेंट। ब्लैटेंट यानी कि बिल्कुल बेशर्मी के साथ, खुले आम, शेमलेसली कोई बात करना या कुछ भी करना, उसे हम कहते हैं ब्लैटेंट। अगला शब्द है ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड हम एक बहुत ही जो अनैतिक व्यक्ति होता है, आवारा किस्म का, जिसके कोई मोरल प्रिंसिपल नहीं है, कोई उसूल नहीं है, उसे हम कहते हैं ब्लैक गार्ड। आज का अगला वर्ड है बिट्रे करना। किसी को बिट्रे करना यानी धोखा देना। हमने पहले जब ये वीडियो शुरू किया था तो हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, जैसे चीट करना, डिसीव करना, ये भी उसी का पर्यायवाची है बिट्रे। अगला शब्द है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, दया, अच्छा होना। एक अच्छे इंसान को, एक परोपकारी इंसान को हम कहते हैं बेनेवलेंट, और इसका अपोजिट होता है दोस्तों मैलेवलेंस, MELEVOLENCE, और ऐसे इंसान को हम कहते हैं मैलेवलेंट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका भी लक्ष्य है कंपटीशन एग्जाम को पार करना और आप भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।